मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्भिर्नः सन्तोषधि ॐ मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता ॐ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माध्भिर्गावो भवन्तु नः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, मैं आ रहा था, बेटी का एक बड़ा अच्छा सा वाक्य मेरे कान में पड़ा, जो सबका होता है किसी का नहीं होता। बड़ी यथार्थ बात है। जो सबका होता है उसका कोई जिम्मेदार होता ही नहीं। एक दिन की बात है, अजमेर के स्टेशन पर मैं प्रधान जी को छोड़ने के लिए गया था। गाड़ी में समय था, हम दोनों टहल रहे थे। हमारे प्रधान जी की विशेषता है, उनका सारा चिंतन, विचार, बातचीत आर्य समाज पर, सभा पर, ऋषि पर ही केंद्रित रहती थी। वो कभी इससे बाहर सोच ही नहीं पाए, उन्हें शायद सोचना कभी अच्छा ही नहीं लगा। हम दोनों घूम रहे थे। वो कहने लगे, ये बड़ा विचित्र लगता है कि आर्य समाज के जो स्थिति है ये गिरती क्यों जाती है, सब तो आर्य समाजी हैं। मैंने कहा यही मुश्किल है, यही कठिनाई है कि सब आर्य समाजी हैं। कोई होता, एकाध होता तो वो संभाल लेता, सब हैं तो कौन संभाले। मैंने उनसे निवेदन किया कि ये इसलिए अवनति है क्योंकि ये हमारा नहीं है। वो चौंके। वो कहने लगे, आप ऐसा कैसे कहते हो? मैंने कहा, एक कसौटी है, एक प्रमाण है, आप उसको परख कर देख लें। मैंने कहा, जो कुछ मेरा है वो घटा है या बढ़ा है? जो मेरा है वो घटा है या बढ़ा है? बढ़ा है। मेरा परिवार बढ़ा है क्योंकि मेरा है। मेरा घर भी बढ़ा है क्योंकि मेरा है। मेरी धन संपत्ति भी बढ़ी है क्योंकि मेरी है। मेरा मकान भी कई मंजिल का हो गया है क्योंकि मेरा है। फिर आपका क्या नहीं हुआ? जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि वो आपका नहीं था। आप कहते हो कि आर्य समाज नहीं बढ़ा, तो नहीं बढ़ना चाहिए, उसे बढ़ना ही क्यों चाहिए? क्योंकि उसको बढ़ाएगा कौन? वो बढ़ाएगा जिसका वो होगा। जिसका वो है नहीं उसे वो बढ़ाए क्यों? मेरे घर की कोई ईंट खिसकती है, मुझे कैसा लगता है? कोई मेरे घर की दीवार में कील ठोकता है, मुझे कैसा लगता है? किसी घर में, अपने घर में रहना और किसी घर के में किराएदार बनकर रहने में कुछ अंतर मालूम पड़ता है ना। कि आप अपने किराए के घर में कील ठोकते हो तो ऊपर से तुरंत कौन आ जाता है? मकान मालिक। क्या कहता है? दीवार खराब होती है, दीवार टूटती है, दीवार कमजोर होती है, दीवार गंदी लगती है। ऐसा नहीं करना। क्यों? वो उसका अपना है, उसकी चिंता करता है।
तो इस संसार में एक नियम है, मनुष्य उसकी चिंता करता है जो उसका अपना है। यदि वो किसी की चिंतन नहीं करता तो इसका सीधा सा एक ही मतलब होता है कि उसका उससे कुछ संबंध नहीं है। रास्ते में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई मिलती हैं, हम किसकी चिंता करते हैं, लेकिन हमारे 10 पैसे गिर जाते हैं तो उन्हें ढूंढना पड़ता है, खोज कर निकालना पड़ता है, क्योंकि वहां उस से मेरा एक संबंध है। इस स्थिति को आप अनुभव कीजिए कि आपको समाज में जाकर कभी ऐसा लगा है कि ये गंदा है। स्वामी सत्यप्रकाश जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, कहने लगे कि आज तक मैं एक बात का निर्णय नहीं कर पाया कि आर्य समाज का प्रधान मूर्ख है कि बुद्धिमान है। बोले क्यों? बोले जब मैं समाज में जाता हूं तो मुझे गंदे आसन पर बैठाता है, और जब उसके घर पर जाता हूं तो बढ़िया सोफे पर बैठाता है। उसमें समझ नहीं होती, या वो आर्य समाज के आसन को ठीक समझता तो अपने घर में भी ऐसा ही रखता, और यदि वो घर के आसन को ठीक समझता है तो अपने समाज के आसन को भी ठीक रखता। यहां उसे सोफा रखने में क्या परेशानी है? लेकिन वो यहां गंदे आसन को ही ठीक मानता है और वो अपने घर में सोफे को ही ठीक मानता है। इसका अंतर क्या है? एक, केवल एक, वो उसका अपना है, ये उसका अपना नहीं है। जिस दिन उसका अपना होगा तो घर से इसमें फर्क कैसे हो सकता है? अपने लिए कोई अच्छा चाहे तो आधा अपने लिए अच्छा करे और आधा अपने लिए बुरा करे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अपने घर में तो अच्छा है और अपने बेटे के लिए जो घर बनाए उसमें अच्छा नहीं रखे। ऐसा हो सकता है? उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? वो ये सोचता है कि मेरा बेटा मेरे से अच्छा रहना चाहिए। मेरे पड़ोस में एक सज्जन थे, उनका देहांत हो गया, अध्यापक थे। तो बेटे ने उनके लिए एक नया कोट सिलवाया। वो कहने लगे देख ऐसा है, तू बाहर जाता है, तुझे अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, मेरा काम तो पुराने से चल जाएगा, नया तू पहनकर जाया कर। वो चाहता है कि मेरे बालक की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए, मेरे बालक की उन्नति होनी चाहिए। वो उसके लिए स्वयं कष्ट सहना पसंद करता है, अपनी हानि भी उठा लेता है, लेकिन उसको चिंता उसको अपने बेटे की, अपने बेटे के घर की, अपने बेटे की वस्तुओं की सताती है। क्यों? उसका वो अपना है। तो जब कोई मुझे कहता है ना कि ये देखो ये संस्था की चीज है, खराब हो रही है, होने दो, तुम्हें क्या है? देश बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो, तुम्हें क्या है? कोई आप कहते ना ये बच्चा होगा, जी हमारा नहीं है। एक बच्चा बाजार में गाली दे रहा है, आप उसे नहीं रोकते, कहते होगा किसी का। और आपके बच्चे को आपने गाली देते सुना तो आपको बुरा लगा, आपने उसे समझाने की कोशिश की, डांटना चाहा, छोटा है तो आपने एक आध थप्पड़ भी मार दिया। क्यों? वो आपका है। तो इसलिए जब हम आर्य समाज में जाते हैं और जाकर हमें यह नहीं लगता कि यहां नुकसान हुआ है, तो वो हमारा नहीं है। यदि हमें पीड़ा नहीं होती तो वो हमारा नहीं है। इसलिए आदमी अपने घर की दीवार के साथ कोई कुछ करता है तो लड़ता है, लेकिन समाज की दीवार के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो बिना देखे आ जाता है।
अनदेखा कर देता है। यूं कहता है जी दुष्ट लोग हैं, कौन लड़े। एक बार एक बड़ी रोचक घटना घटी। एक थोड़ी सी जमीन पड़ी है अपने दरवाजे के सामने, दयानंद का बाजार है ना, परोपकारणी सभा के ठीक सामने। एक जरूरत से ज्यादा समझदार आदमी ने उसका पट्टा करवा लिया इससे, नगर परिषद से, और छुट्टी के दिन वहां पर एक दुकान बनाने के लग गया। मुझे सूचना मिली, मैं गया तो कोई उपाय तो था नहीं। मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये कैसे कर रहा है? वो बोला मेरे पास पट्टा है, 80,000 रुपये देकर लाया हूं। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। अब ऐसे स्थान पर हमारी सबसे बड़ी विकट स्थिति कहां होती है कि जो काम जनबल से होते हैं वो व्यक्तिगत सामर्थ्य से नहीं हो सकते। समाज में मतलब सामाजिकता की आवश्यकता कहां पड़ती है? सामाजिकता की आवश्यकता सबसे अधिक तब पड़ती है जब कोई व्यक्ति हल्ला मचाकर आपका विरोध करे तो उसका जवाब कैसे दोगे? क्योंकि उसका जवाब तो हल्ला ही होता है, उसका जवाब तो प्रदर्शनी ही होता है, उसका जवाब तो आंदोलन ही होता है, उसका जवाब तो प्रतिरोध जैसे अगला कर रहा है वैसा ही करना पड़ता है। और समाज में ऐसा करने के लिए आपकी सामाजिक संख्या बल चाहिए। वो आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपका नहीं है। आप किसी और नाम पर इकट्ठे हो जाते हो, जाति के नाम पर इकट्ठे हो जाते हो, धर्म के नाम पर किसी लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो उसको अपना समझते हैं। लेकिन जो उसको अपना नहीं समझते वो किस नाम पर इकट्ठे हों? वो इकट्ठे ही नहीं हो पाते। उनको लगता है ये मेरा काम नहीं है, जिसका है उसका होगा। उसमें मूल बिंदु कहां आकर टिका? पुलिस के एक अधिकारी मुझसे कहने लगे आप क्यों इस चक्कर में पड़े हैं? ये तो पंचायती चीज है, इसके लिए आप परेशान क्यों होते हैं कि आप जेल जाएं, कि आप पुलिस में जाएं, कि आप ये सहें, कि आप वो सहें। मैंने कहा, वो जो आईपीएस था उससे एक बात कही, मैंने कहा ऐसा है कि आपकी बात तो ठीक है पर मैं क्या करूं, मुझे ये अपमान लगता है, मुझे ये सहन नहीं होता है, इसके लिए आप मुझे भेज देंगे तो चला जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं। ये मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी नजर में कुछ बुरा हो रहा हो और आपको बुरा लग रहा और वो बुरा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? आपके घर में नहीं हो सकता, आपके परिवार में नहीं हो सकता। आप उसके लिए लड़ते हैं, आप उसके लिए अड़ते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। तो वो जो परिस्थिति बनती है, जो घर के लिए बनती है, वही समाज के लिए बनती है, तब बात बन जाएगी आपको। क्योंकि उपेक्षा, उदासीनता किसके लिए होती है? दूसरे के लिए। मैंने आपको बहुत बार एक वाक्य दोहराया है वाघभट्ट का। कौन सा? स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सद्व्रतम। दुनिया में कुछ अच्छे व्रत का पालन करना है, कोई अच्छी चीज सीखनी है, कोई बढ़िया संस्कार डालना है, तो ऋषियों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन आचार्य वाघभट्ट कहते हैं कुछ मत करो, एक काम कर लो, थोड़ा सा, छोटा सा। क्या? स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु। जब आप अपने से अलग किसी का काम कर रहे हो, तो जब तक आप ये समझते हो कि आप दूसरे का कर रहे हो, तब तक आप उसे कर नहीं पाओगे। कर पाओगे तो भी वो होगा नहीं, होगा तो अच्छा नहीं होगा। क्यों? आप किसी आदमी के साथ परोपकार करने के लिए जाते हो, आप दफ्तर में जाकर उसे ये कहते हो, देखो भाई साहब ये बड़ी दूर से आए हैं, इनका एक काम है, आप कर दें। वैसे देखो साहब, मेरा तो इसमें कोई स्वार्थ है नहीं, आप नहीं करेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं तो इनके लिए आया हूं।
यहां क्या जता दिया मैंने? मेरा इसका कुछ नहीं है। मेरा नहीं है तो मुझे दुख सुख भी नहीं होने वाला। तो इसलिए इसका काम करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा है कि आप कर दो, नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहता ये कराने का तरीका नहीं है, ये कराने का भाव नहीं है। स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु, जब आप सोचते हो कि यह काम उचित है, होना चाहिए, तो उसमें उतना ही प्रयत्न आपको करना होगा जितना आप अपने काम के लिए प्रयत्न करते हो। जितना श्रम, जितना समय, जितनी लगन, जितनी जोड़तोड़ आप अपने काम के लिए करते हो, उतना यदि आप किसी दूसरे के लिए, समाज के लिए करते हो, तब वो क्या होगा? पर्याप्तम इति सद्व्रतम। मतलब आप समाज में जा रहे हैं तो समाज की कोई चीज आपको बुरी लग रही है, अखर रही है, तो उसको सुधारने का यत्न करना चाहिए। हम सुधारने का यत्न तो उस बारे में सोचते भी नहीं है। एक बार एक समाज में मैं गया, मैंने कहा भैया ये जगह तुम्हारे बगल की बिक रही थी, तुमने क्यों नहीं ली? तुम्हारे पास पैसे तो हैं? बोले जी ऐसा था, हमारे प्रधान जी का बेटा जिस बैंक में था, एफडी उसकी थी। वो एफडी तोड़वाते तो अफसर को कुछ घाटा होता, इसलिए एफडी नहीं तोड़वा सकते, इसलिए जमीन खरीदी नहीं। कितना अच्छा गणित है। मतलब उस संपत्ति से मैं व्यक्तिगत लाभ तो उठा रहा हूं, उठाना चाहता हूं, मतलब उसकी संपत्ति उसके काम में लाने में मुझे परेशानी होती है। यहां स्वार्थ बुद्धि कहां रही? ये तो नहीं रही। इसलिए मूल चीज क्या है? विवाद होता है केवल दो परिस्थितियों में। तीसरी कोई परिस्थिति दुनिया में पैदा नहीं हुई जिसमें विवाद होता हो। एक है स्वार्थ और एक है अहंकार, और ये व्यक्तिगत होते हैं। क्योंकि हमारा यदि किसी से मतभेद होता है तो एक परिस्थिति में यह हो सकती है कि हमारे हित पर कहीं चोट लगती हो, कोई हमारा उसमें व्यक्तिगत लाभ हो, चाहे दूर हो, नजदीक हो, मेरा सीधा हो या परोक्ष हो, तो मैं उस काम को नहीं होने देना चाहूंगा, उसमें अड़ंगा लगाऊंगा, मैं चाहूंगा कि ना हो। दूसरा यह होता है कि मैं मेरे प्रतिष्ठा में, पद में, स्थान में कुछ मेरी इच्छा रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंच पर जो चेहरा दिखता है नीचे बैठूंगा तो दिखाई नहीं देगा, इन चेहरों में मैं खो जाऊंगा, तो इसलिए मेरा तो अलग ही दिखना चाहिए। अहंकार की बात है, मैं की बात है। दुनिया में तीसरा कोई साथ काम करने में बाधा का कारण नहीं है, केवल एक ही कारण होता है। तो यदि इस दृष्टि से जहां भी आप विचार करो कि आपको यह लगे कि यह संस्था में गड़बड़ क्यों नहीं है और क्यों है, बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। तो हम जब समाज के बारे में सोचते हैं और देश के बारे में सोचते हैं, तो आप एक बात बताओ कि देश के बारे में सोचते सोचते कभी कोई चीज आपको बुरी लगती है? बुरी तब लगेगी जब वो आपसे जुड़ी हुई होगी। यदि आपसे जुड़ी हुई नहीं है तो बुरी लगेगी ही नहीं, और बुरी नहीं लगेगी तो आप उपाय कैसे करेंगे? उपाय आप करेंगे ही नहीं। इसलिए उपाय करने के लिए सबसे मूल बात है। और कोई चीज मुझे अच्छी कब लगेगी, अच्छी कैसे लगेगी, मतलब वो मेरी है ये कैसे लगेगा? मुझे तो नहीं लगता। किसी से किसी को लाभ होता है, किसी से किसी को लाभ होता है, मुझे तो कोई लाभ होता नहीं, तो मुझे अच्छी कैसे लगे? ये संबंध विचार से बैठता है। मतलब मेरा घर मेरे अधिकार में है, मेरी इच्छा से चलता है, मुझे सीधा लाभ देता है, इसलिए मेरा है। लेकिन समाज में मुझे कोई सीधा लाभ तो होता नहीं, तो मेरा क्यों है? और मेरा नहीं है इसलिए मेरा उससे लगाव नहीं है। अब लगाव पैदा हो तो कैसा हो? कोई आपको देने से तो रहा कि ले जाओ महाराज जी, आपने नाम रजिस्ट्री कर लो,
उसके बिना तो आपका होगा नहीं, और आपका होगा नहीं तो आपका उससे लगाव नहीं होगा। फिर लगाव हो तो कैसे हो? तो उस लगाव को जो पैदा करने वाली चीज है वो है विचार। क्योंकि ये वस्तु आपकी है। क्यों है? वस्तु से आपका संबंध क्या है? वस्तु का संबंध यह है कि मैं एक विचार से जुड़ा हूं और उस विचार से जुड़ी हुई ये वस्तु है। क्योंकि मैं विचार का रक्षक हूं इसलिए उससे जुड़ी हुई वस्तु का रक्षक हूं। मैं विचार की सुरक्षा चाहता हूं इसलिए इसकी सुरक्षा चाहता हूं। तो इसलिए समाज में समाज मेरा है या देश में देश मेरा है, ये बात पैदा कैसे होगी? ये पैदा तो बिना संस्कारों के, बिना विचारों के हो नहीं सकती। बड़ी सीधी सी बात होती है। मतलब ऐसा है ना, कोई व्यवसाय करते हैं तो हमको सीधा लाभ होता है, सीधा लाभ होता है तो सुख मिलता है, आनंद आता है, हमारा अधिकार बनता है, स्वामित्व बनता है। लेकिन समाज के काम करके कौन सा स्वामित्व बनता है, कौन सा अधिकार आता है, कौन सी चीज मिलती है, कौन सा सुख मिलता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो लगता है कि ये तो बेकार है, इससे मुझे क्या, मुझे क्या। एक बार मैं बैठा था दफ्तर में, एक आदमी आया बूढ़ा सा, मेरे से बोला, यहां इतने घंटे बैठे रहते हो, कुछ मिलता है? क्योंकि दुनिया में बिना स्वार्थ के तो कोई कुछ भी नहीं करता। तो उसे भी पता है ये भी बड़ा स्वार्थी है, तो कुछ बैठा है तो कुछ फायदे के लिए बैठा होगा। सोचना तो उसका गलत नहीं था। मैंने उनका आशय समझा। मैंने कहा हाँ मिलता है, नहीं तो मैं बैठता क्यों? मिलता है इसलिए बैठता हूं। प्रसन्न हुआ। 2-4 हजार मिल जाते हैं। मैंने कहा ये तो थोड़े हैं, इतने के लिए क्यों बैठूंगा मैं? इतने तो मैं ठेला लगा के कमा लूंगा। मैंने उससे एक बात कही। मैंने कहा देखो, एक तो मेरी अयोग्यता हो कि मैं ठेला न लगा सकता हूं। जब एक आदमी ठेला लगा के इतना कमा सकता है तो ठेला लगा के मैं नहीं कमा सकता, ये मैं कैसे मान लूं? उससे गया बीता तो नहीं हूं। बोले अच्छा, फिर इतने पैसे हैं आपकी सभा में? मैंने कहा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो बोला अच्छा। मैंने कहा फिर? मैंने कहा सुनो, आप कैसे, क्या मिलता है और कैसे मिलता है? मैंने उससे एक प्रश्न किया। मैंने कहा अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि किसी शराब पीने वाले को क्या मिलता है? मैंने कहा शराब के पैसे कौन देता है? आप देते हो? बोले नहीं, शराब पीने वाले को कौन पैसे देगा? शराब पीने वाले को तो पैसे कहां से मिलेंगे? अपने खर्च करने पड़ेंगे। मैंने कहा अपने पैसे खर्च किए और घर बाहर की गाली खाई, सेहत भी बिगाड़ ली, लेकिन उसने जो पैसा खर्च किया उससे उसे मिला क्या? उसे लाभ क्या हुआ जिसके लिए वो इतना परेशान है, रोज प्रतिदिन करना चाहता है, वर्षों करना चाहता है, जीवन सारा उसी पर बलिदान कर देता है उस बात के लिए? वो चीज क्या है? बोले जी उसको नशा होता है। मतलब नशे के लिए कुछ खर्च किया जा सकता है ना? बोले हाँ, घर बार बेचा जा सकता है नशे के लिए। मैंने कहा हम भी नशा करते हैं। हम नशा करने के लिए किसी पर एहसान नहीं करते, किसी का काम नहीं करते, कोई परोपकार की बात नहीं करते। क्या करते हैं? नशा करते हैं। और अपना नशा होता है, इससे ज्यादा सुख और हो क्या सकता है? इसलिए जब आप कोई चीज अपने लिए करोगे तो होगी, दूसरे के लिए जिस दिन करोगे उस दिन नहीं होगी। चाहे देश के लिए करो, चाहे समाज के लिए करो, चाहे संस्था के लिए करो, किसी के लिए करो। तो ये जो बात, जो वाक्य बेटी ने कहा तो एकदम मेरे दिमाग में बैठा। बोले ये देश सबका है इसलिए किसी का नहीं है, और दुनिया में जो जो चीज सबकी है वो किसी की नहीं होती। इस दृष्टि से जब हम आप विचार करते हैं तो मैंने प्रधान जी से कहा, मैंने कहा बताओ प्रधान जी एक बात बताओ, मेरा सब कुछ बढ़ा है, पहले से सब कुछ बढ़ा है, मकान, दुकान, पैसा, बच्चे, शिक्षा, क्या नहीं बढ़ा है? तो फिर मेरा समाज क्यों नहीं बढ़ा? मैंने कहा इसका उत्तर इसके अतिरिक्त हो क्या सकता है कि मैंने इसे कभी अपना माना ही नहीं,
इसे अपना समझा ही नहीं। हमारे समाजों में तो बड़ी रोचक बात क्या होती है, मैंने पूछा फला आदमी क्यों नहीं आते, कहने लगे जी वो जब प्रधान थे तो आते थे, वो प्रधान से हट गए तो अब नहीं आते। मैंने कहा अच्छा, ये स्कूल है, मैट्रिक पास करने के बाद बच्चा यहां से चला जाता है तो फिर लौट कर थोड़ा ही आता है। पास हो गया, प्रधान हो गया, पास हो गया, अब उसे चला जाना चाहिए, अब कहीं दूसरी जगह प्रधानी ढूंढेगा या उससे ऊंचे पद लेगा। हम अपने को सत्ता से, पैसे से, प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं और जब तक वो मिलती है तब तक हम आते हैं। मैं एक दिन दिल्ली के हनुमान रोड में बैठा था तो बोले जी यहाँ एक रोचक बात हुई। क्या हुआ? बोले 2-3 परिवार एकदम समाज में आने लगे और बड़ी श्रद्धा से आए, बड़ा हवन करें, मिठाई बांटें, दान दें। महीने 2 महीने बाद कहने लगे जी हमें सदस्य बना लो। बोले भैया बना लेंगे, जल्दी क्या है। तो उन्होंने कुछ आग्रह किया तो संदेह हुआ कि बात क्या है। बोले खोजा तो पता लगा कोई बिल्डर था, उसे लगा कनॉट प्लेस में इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है, यहां 20 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी, 2 समाज के काम आ जाएंगी, बाकी बाजार बन जाएगा। लेकिन ऐसा हो कब सकता है? जब मैं इसका सदस्य बन जाऊं। मतलब मेरे सदस्य बनने की इच्छा तो है, पर मेरा चिंतन क्या है, सोच क्या है। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति पैदा जिस कारण से हुई है उसको पकड़ने की जरूरत है। हम सोचते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, समाज का भला करो, समाज का भला। क्यों करो समाज का भला? क्या जरूरत है समाज का भला करने की? कोई जरूरत नहीं है। बोले वो एक दिन कहने लगा जी समाज का भला करने की, मैंने कतई जरूरत नहीं है। बोले आप ऐसा कैसे कहते हो, आप ऐसा कहते हो। मैंने कहा और कौन कहेगा, तुम थोड़ा ही कहोगे, मैं ही कहूंगा। मैंने कहा बात बड़ी सीधी सी है, जिससे आपका पड़ोसी के मरने से कितना दुख होता है, कुछ होता है थोड़ा सा, ऐसे ही समाज में बिगड़ने से होता है, इससे ज्यादा दुख नहीं होता। उसकी अंत्येष्टि में गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, अपने मरने में क्या होता है? तो उसमें भी ऐसा कर सकते हो। तो मूल चीज जो मेरा स्वत्व जुड़ता है वो किस से जुड़ेगा? केवल एक चीज से, यदि वो विचार मेरा है तो। दुनिया में और कोई चीज स्थायी नहीं है, जोड़ने वाली पक्की नहीं है, और औरों की सीमा है। मतलब मैं परिवार से जोड़ता हूं तो बड़े सीमित सदस्यों से जोड़ता हूं जिनका मेरा रक्त का संबंध है। मैं जाति से भी जुड़ता हूं तो सीमित लोगों से जुड़ता हूं, उसकी भी एक गिनती है, उससे ज्यादा के नहीं है। मैं गांव से, जिले से, प्रांत से जुड़ता हूं तो बहुत सीमित लोगों से जुड़ता हूं। लेकिन जब मैं विचारों से जुड़ता हूं ना, तो फिर मैं कितना जुड़ सकता हूं। मैं कभी कभी इन मुसलमानों के बारे में सोचता हूं, ये यहीं तो पैदा हुए हैं, यहीं के रहने वाले हैं, इनके माता पिता यहीं के हैं,